वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अब हम 52वां श्लोक लेंगे, परंतु यह जो टॉपिक है यह कर्म योग चल रहा है। अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें एक पोर्शन में तत्व ज्ञान बताया गया। अब दूसरे पोर्शन में वो बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने कर्म को ध्येय के प्रति बढ़ाना, इसको जो कर्म योग कहते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 विभाग बताए थे, कर्म विभाग और फल विभाग। कर्म विभाग में तो अपना अधिकार है, फल विभाग में अपना अधिकार नहीं है। इसलिए फल को लेके चिंतित होना, अपना समय गंवाना और अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, तो ऐसे कौन करेगा? अपने आप को तकलीफ क्यों कोई पहुंचाएगा? लेकिन अज्ञानवश हम ऐसे ही करते हैं। तो झंझट में पड़ो ही नहीं, पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा। अरे जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। अब यह समय है अपने पास। अब मैं क्या करूं? सही कर्म कैसे करूं? ऐसे मैं कर्म करूं कि जिससे मुझे कष्ट भी न हो और मुझे ध्येय की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए पहले तो ध्येय होना चाहिए। तो ध्येय के प्रति कर्मों को अर्पण करना ही तो कर्म योग है। बहुत कोई कठिन नहीं है। गीता में अनेक प्रकार से एक ही बात समझाई गई है, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग इसको ग्रहण करते हैं। कोई प्रधानता कर्मी है, कोई प्रधानता भक्त है, कोई प्रधानता ज्ञानी है, कोई प्रधानता ध्यानी है। हमको दूसरी बात नहीं समझ में आती। जो इमोशनल है उसको ज्ञान की बात नहीं समझ में आएगी। जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको कैसे शरण जाना, करुणा कैसे होती है, प्यार का क्या अनुभव, ये उनको अनुभव ही नहीं है। वो कोरा ज्ञान है। तो एक समय ऐसे आता है, हम अनेक मार्गों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर एक दिन ये सारे मार्ग एक मार्ग में मर्ज होके मार्ग ही समाप्त हो जाते। मार्ग रहता ही नहीं है। एक बार डेस्टिनेशन को पहुंचे तो काहे का मार्ग? अब वो बता रहे हैं कि इससे बुद्धि का क्या रोल है और कैसे इंसान फंसता है, कहाँ फंसता है। क्योंकि संसार में तो इंसान फंसता है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी इंसान दुखों से गुजरता है, मतलब वो संसारी झंझटों में फंसा हुआ है। परंतु जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है वो उनसे ज्यादा फंसे हुए हैं। वेद कहता है जो संसार में भटक रहे हैं वो तो अंधे हैं ही, पर जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भटक रहे हैं वो उनसे भी गहरे अंधे हैं। क्योंकि उनका पहले ग्रुप में तो वो अंधकार में है और वो जानते हैं हम अंधकार में हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो ये उम्मीद है कि आज न कल प्रकाश की किरण जरूर निकलेगी उससे भी। परंतु जो अज्ञानी पर अपने को ज्ञानी समझता है उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं 52वें श्लोक में, यदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा तदा, जब तब, मतलब ये एक कंडीशन जब होगी तो दूसरी कंडीशन अपने आप होगी। जब यह बुद्धि, अब स्पेसिफिकली बुद्धि को एड्रेस कर रहे हैं, मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, तब तू जो सुना हुआ है और जो सुनने वाला है, यानी कि जो सुनने में आता है, उन दोनों प्रकार के भोगों को तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उन भोगों की कोई कीमत ही नहीं होगी। संसार में भोगों की बड़ी कीमत है, लोग कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। अपने लोग लोन लेके घूमने जाते हैं, तो अपनी कैपेसिटी नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती, पर भोग चाहिए। परंतु यह जो वैराग्य को प्राप्त हुआ है, उसके लिए भोगों की कोई कीमत ही नहीं है। अरे क्या है, क्षणिक है, अभी आए अभी गए, तो इनके पीछे क्यों दौड़ना? हमारे पास बहुत समय, फिर भी इनके पीछे क्यों, हम व्यर्थ में क्यों गंवाएं? परंतु यह मोह रूपी दलदल क्या है, इसको थोड़ा ठीक से समझना होगा। दलदल तो जानते हैं, दलदल में यदि कोई मनुष्य या कोई प्राणी एक बार फंस जाए, गिर जाए, तो उसका निकलना करीबन नामुमकिन होता है। अच्छा, वो जितनी कोशिश करेगा उतना वो और धंसता जाएगा, जिसको क्विक सैंड कहते हैं। जितना वो हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा उतना वो अंदर जाएगा। तो दलदल में फंसे हुए इंसान की या प्राणी की मृत्यु करीबन करीबन अटल है, परंतु उससे बाहर निकालने का एक टेक्निक भी है। यदि आपको उसी जंगल की कोई लकड़ी मिल जाए, काठी मिल जाए, और आपको यह ज्ञान है कि उसके आधार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। समझो वहाँ कोई आपका दोस्त है जिसे यह सब ज्ञान है, वो जाके एक लकड़ी ले आएगा, लकड़ी दलदल में आपके सामने फेंकेगा और कहेगा इसको तू दबा के अपने आप को ऊपर ले, और तू फंस जाएगा। लेकिन वो अंदर आके आपको नहीं बचा सकता, निकलना आप ही को है, वो सिर्फ गाइड करेगा। वैसे ही यह संसार एक दलदल है। कैसे पता? क्योंकि दलदल में फंसा हुआ आदमी दुखी हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसको मृत्यु का डर, भय पल पल सताने लगता है। अभी गया, अभी गया, अभी गया। बस संसार में यही तो है, चल रहा है। कोई छूटा नहीं है जिसको मृत्यु का डर नहीं है। कितनी फैसिलिटीज बढ़ गई है, कितने डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, कितने हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं। एआई की हेल्प से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर बैठ के आप यहाँ मशीन के द्वारा आपका ऑपरेशन कर सकता है। परंतु क्या इंसान का दुख कम हुआ? नहीं, वो तो बढ़ गया। पर इंसान ये सोचता ही नहीं है कि इतनी सुविधाएं हमने निर्माण की है, पर हमारा दुख तो गया नहीं। दलदल में आप फंसे हो, सिर्फ आपको बचाया जा रहा है ताकि आप मरो नहीं, इतना ही कोशिश की जा रही है। आपको बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं करता सिवाय भगवत गीता के।
सारे के सारे ये कोशिश करेंगे कि आप मरे नहीं, क्योंकि पेशेंट मर गया तो डॉक्टर का इनकम बंद होगा, हॉस्पिटल चलेंगे नहीं अगर पेशेंट मरने ही लग जाए। तो वो इतना कोशिश करते हैं कि जैसे आपको डायबिटीज है, उनको क्योर पता भी है तो आपको बताएंगे नहीं क्योर, क्योंकि क्योर किया तो ग्राहक चला गया। तो आपको रोज गोली खिलवाएंगे और गोलियों का सेल बढ़ाएंगे, अपनी कमीशन चालू रखेंगे। यह दलदल है, यह सच्चाई है। और जितना इंसान इस दलदल में फंस जा रहा है, उतना कोशिश कर रहा है बाहर निकल, उतना वो फंसते जा रहा है। आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी से भी बात करते हैं, पर कभी मुलाकात करते हैं? एक जमाना था, मेहमान आते थे, सीधे खट 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 दरवाजा बताते, हम आ गए, आश्चर्य आश्चर्य, फिर गले मिलते थे, खुशी थी उसमें। अब न कोई मेहमान आने को तैयार है, न किसी को मेहमान चाहिए। हाँ, मोबाइल पे बात करो, ऑनलाइन हम बात कर सकते हैं, पर मिलना नहीं। तो टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, पर टेक्नोलॉजी ने आपको क्या दिया? आपसे सुख जो था ना थोड़ा बहुत, वो भी छीन लिया। यह दलदल है, यह मोह रूपी दलदल है। क्योंकि दिखता क्या है? दिखता ऐसे हम तो प्रगति कर रहे हैं, और हो क्या रहा है? हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। दिखता है प्रगति, होती है अधोगति। यानी कि वो कोशिश तो कर रहा है दलदल से बाहर निकलने की, और ईमानदारी से कर रहा है, पर हो क्या रहा? वो और फंसते जा रहा है। देखिए, ये इस काल में है ऐसे नहीं है, ये उस काल में भी यह दलदल थी। उस काल में भी तो युद्ध हुआ कौरव पांडवों के बीच में, क्योंकि मोहित हो गए थे कौरव और पांडव भी। तो जो शिक्षा उस समय लागू थी, वही शिक्षा अब भी लागू है। इसका मतलब आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मत करो, सैटेलाइट्स मत भेजो, ऐसे उसका मतलब नहीं है। आप प्रकृति को एक्सप्लॉइट किए बगैर जितनी सुख सुविधा निर्माण कर सकते हो करिए। हर जगह इंडिया में आप किसी भी शहर में चले जाओ, वो प्लास्टिक का कचरा यूं ही पड़ा रहता है। अगर यही बायोडिग्रेडेबल होता तो लोग अपने खेतों में लेके जाते, अपने आप लेके जाते और उसको यूज करते। परंतु टेक्नोलॉजी आधी है, वो खाली निर्माण करके बेचते हैं, उसका डिस्पोजल कैसे करना है वो नहीं बताते। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सब लोग अपना हाथ ऊपर करके बैठ जाते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। छोटी सी छोटी संस्था हो या देश का कारोबार हो, हर कोई कहता है मेरा काम नहीं है। यह मोह है, यह मोह रूपी दलदल है। आप जापान चले जाओ, आज भी कोई ये नहीं कहेगा कि साफ सफाई रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक छोटी कंपनी में गया, वहाँ का मालिक रोज सुबह 5 बजे आता है कंपनी में, और जो परिसर है, बाहर का जो परिसर है, वहाँ खुद झाड़ू लगाता है। क्योंकि वहाँ आसपास में रेसिडेंशियल एरिया है, कंपनी का कोई लोहे का टुकड़ा बर वगैरह रास्ते पे न हो, किसी के पैर में न लगे। तो मुमकिन है, एक बहुत कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। साफ सफाई रखनी है, आप परिसर को स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, मन को स्वच्छ रखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। कौन सा उसमें हाईटेक आपको चाहिए? ये सब था। नैसर्गिक रीत्या कोई कचरा नहीं है, सारा कचरा मनुष्य ने बनाया हुआ है, और उसको वो डेवलपमेंट कहता है।
यह मोह है। मोह में इंसान भ्रमित हो जाता है, उसको सही गलत का फर्क मालूम नहीं पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं इस दलदल को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इससे बाहर निकल। सबसे सूक्ष्म करण यदि हमारे पास कोई है तो बुद्धि है। मन उससे स्थूल है, इंद्रियां उससे भी स्थूल है, और ये स्थूल का आकर्षण स्थूल के साथ होता है। बुद्धि में भी स्थूलता है, परंतु दूसरे करणों के मुकाबले वो सूक्ष्म है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना है यहां पर, क्योंकि उसी ने तो फंसाया है। यह मैं उसी ने तो पैदा किया है। यदि मैं मेरा नहीं होता तो ये संसार में कोई समस्या थी ही नहीं। अहंता और ममता, इसी की वजह से तो सारे दुख है, और दुखों का निर्मूलन करना यही तो भगवत गीता का संदेश है, जो कि हमारी अपनी भी रिक्वायरमेंट है। तो जो मुझे चाहिए वही भगवत गीता में है और कुछ नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं भगवत गीता पुरानी है, उसको क्या पढ़ने का। आजकल साइंटिफिक जमाना है। हाँ, साइंटिफिक जमाना है। अगर आप साइंटिफिक हो तो यह साइंस आपको जल्दी समझ में आएगी। आप साइंटिफिक कहलाते हो नहीं। कोई एक साइंटिस्ट कोई एक रिसर्च करता है, आप कहते हो हमने पढ़ लिया, हम भी साइंटिस्ट हो गए। आप साइंटिस्ट नहीं हो गए, आप वही बुद्धू के बुद्धू हो। एरा है साइंस का। यंगस्टर्स सोचते हैं, उनको पुरानी बातों में विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है जिन्होंने कभी भगवत गीता का नाम तक नहीं उच्चारा अपने घर में, जो कि जिंदगी भर पैसे कमाने में लगे रहे। उन्होंने देखा है, इसलिए वो उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते। अब माँ बाप बूढ़े हो गए, कहते हैं भगवत गीता पढ़। अरे जब तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हें यह अधिकार किसने दिया बच्चों को कहने का कि तुम पढ़ो। परंतु अगर आपका माइंड वाकई साइंटिफिक है तो भगवत गीता जैसा सुंदर ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं, न कभी लिखा भी जाएगा इसके आगे। तो इसी बुद्धि से, क्योंकि साइंस बुद्धि को ही अपील करती है और गीता भी बुद्धि को भी अपील करती है। पहले तुम झंझटों से बाहर निकलो, आगे क्या करना है फिर आगे बताएंगे। हर चीज में इंसान इतना फंस गया है। अरे मोबाइल आया है, एक सुविधा है, बहुत बढ़िया है, इस्तेमाल करो। लेकिन इस्तेमाल करो का क्या मतलब है, उसमें फंस के बैठ जाओ। यही मोबाइल आज साइबर क्राइम करा रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया में घूम रहे हैं। ये सब रॉन्ग मनी है। कहते हैं ब्लैक मनी बेकार है, आप जनरेट कर रहे हो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या काम की जो आपको मोराली और नीचा कर दे, आध्यात्मिक दृष्टि से आपको हीन कर दे। आप भले करोड़ों के मालिक है पर हो हीन दीन। अब भी हाथ पसार के घूम रहे हो, मुझे और दो, मुझे और दो। क्यों? समाधान नहीं है। अब भगवत गीता कहती है पहले समाधानी हो जाओ। आप जितना अंपायर खड़ा करना है करो, किसने रोका है? तो एक बार इस दलदल को हम पार कर गए तो क्या होगा? तदा गंतासी निर्वेदम। फिर तुझे इन छोटी छोटी कौन सी बातें जो सुनी हुई है
और जो सुनने में आती है। सुनना मतलब देखना भी उसमें इंक्लूड आ गया, सूंघना भी आ गया, स्वाद लेना भी आ गया, स्पर्श करना भी आ गया, यानी कि अनुभव करना। काहे का अनुभव? इस संसार का अनुभव। हमने स्वादिष्ट भोजन किया हुआ है, हमें पता है, अनुभव है हमारे पास। हमने बहुत सुंदर सुंदर साइट्स देखी हुई है, हमें अनुभव है उसका। परंतु किसी बात को हम जानते तो हैं पर अनुभव नहीं किया, वो है श्रोतव्यस्य। जैसे आपने स्वर्ग का नाम सुना है, नर्क का नाम सुना है, ब्रह्मलोक का नाम सुना है, पर अनुभव नहीं किया। तो जो अनुभव किया है और जो अनुभव आप करना चाहते हैं, यह दोनों ही व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि जो अनुभव किया है वो तो गुजर गया। अरे जो गुजर गया उसको क्यों लेके आप बैठे हो? जो होना है वो तो अब तो है नहीं ना, लेकिन मैं तो अब हूं ना। स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे ये अभी थोड़ी है। अभी मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करूं? क्या मैं आसानी से दुखी हो जाऊं या थोड़ी मेहनत करके दुखों से छूट जाऊं? अभी इस वक्त प्रेजेंट में, नाउ। तो इन दोनों से छुटकारा पाना है, इसको कहते हैं झंझटों से छुटकारा पाना। थोड़ा कठिन जरूर है ये श्लोक, पर थोड़ा सा ध्यान देके यदि मनन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दलदल में हम फंसे हुए हैं, सारे यूनिडायरेक्शनल, सबको धन चाहिए। कोई ये नहीं सोचता है धन चाहिए क्यों और कितना चाहिए। बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई करनी ही है। आपका पेट खाली है तो कोई सत्संग नहीं सुन सकता। पेट तो भरा होना चाहिए, वो आवश्यक है, उसके आगे अनावश्यक है। आप भले धन कमाइए पर ध्यान में रखिए वो अनावश्यक है। एक आपको जाना है दूर ऑफिस में तो एक व्हीकल होना आवश्यक है, फिर लग्जरियस व्हीकल होना अनावश्यक है। आप रखिए, पर यह साथ में ज्ञान भी रखिए। भाई जरूरत तो थी नहीं, अब है, भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है तो ग्रहण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब आप छूट जाओगे। अन्यथा तो मेरी गाड़ी फंसे ही रहोगे। अच्छा, ये तो हो गया बाहरी जो बातें हैं, परंतु जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है उनकी हालत और गंभीर है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। वापस यदा तदा, यानी कि जब ये होगा तब ये होगा। जब तुझे वो तब वाला चाहिए तो ये करना होगा। आप यदि अच्छी तरह से रोज व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। इसका मतलब ऐसे भी होगा, नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। तो ये नहीं कहते कि आप सुखी हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं। आप यदि सोच समझ के चलोगे तो सुखी हो जाओगे, कंडीशन है। आप उसको उल्टा करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर मोह हो जाएगा। तो यदा, जब श्रुति विप्रतिपन्नाते,
यानी कि जो भी संसार में धर्म को लेके, पंथ को लेके, परमात्मा को लेके जितने भी मतभेद है, और इन मतभेदों के कारण जितनी अपनी मति विचलित हुई है, इनसे तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। यानी कि बुद्धि को हमने इवन इन आध्यात्मिक या धार्मिक बातों से ऊपर उठाना है, और समाधि में अचल हो जाएगी। और जब तेरी बुद्धि निश्चल और अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। देखो, और एक डेफिनेशन उन्होंने योग की कर दी। भगवत गीता में हर अध्याय एक योग है, फिर वो विषाद हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, प्रेम हो, सब के सब योग है। अब योग क्या होता है? लोग कहते हैं जोड़ना, मतलब अरे जोड़ना किससे? क्या जोड़ोगे तुम कभी बिछड़े ही नहीं अपने आप से, तो जोड़ोगे क्या? जोड़ोगे तब ना जब तुम अलग हो गए। कोई अपने आत्म स्वरूप से अलग नहीं हो सकता। जब वो अलग है ही नहीं तो जोड़ेगा कैसे? परंतु उसने मान लिया है कि मैं इस संसार में, यह संसार में मैं हूं, यानी कि यह काया है और यह वस्तुएं हैं और यही सत्य है, यह उसने मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करना योग है। योग होता करना नहीं पड़ता, योग है। आपने भूल से उस योग को त्याग दिया है। आपने दुख के साथ जो संयोग कर लिया है, उस संयोग का वियोग करना वह योग है। तो योग के प्रति भ्रांतियां हैं, ये मान के चलते हैं हम सेपरेट हो गए हैं। हम सेपरेट नहीं हुए। यदि हम सेपरेट होते तो हम इस शरीर को चला ही नहीं पाते। हम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। शरीर आया, शरीर गया, मैं तो हूं। दिन आया, दिन चला गया, रात आई, रात चली गई, सुख आया, सुख चला गया, दुख आया, दुख चला गया, मैं हूं। इन आने जाने वालों को मैं यदि पकड़ के रखूंगा तो मेरी क्या हालत होगी? मैं भी आने जाने वाला बन जाऊंगा। ये हो गया वियोग। तो यहां जो मतभेद है, आज आप संसार में देखिए, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा है। क्यों? क्योंकि कहता है मेरा धर्म तेरे धर्म से श्रेष्ठ है, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद है, अगर तेरी सफेद है तो मैं सहन नहीं करूंगी। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मेरा भगवान तेरे भगवान से श्रेष्ठ है। अरे तुम जिस भगवान को भगवान कह रहे हो वो है ही नहीं। जो नहीं है उसको तुम श्रेष्ठ बता रहे हो। अच्छा, जिसको तुम कनिष्ठ बता रहे हो उसका तो तुम्हें ज्ञान है क्या? बम बनाओ, मिसाइल्स बनाओ, एटॉमिक बम बनाओ, पनडुब्बियां बनाओ, किस लिए? क्योंकि हमारा भगवान उनके भगवान से श्रेष्ठ है। हम उनको दिखा देंगे। बम दिखाएगा। जब तुम्हें ही पता नहीं कि परमात्मा है कौन, रहता कहाँ है, क्या करता है, उसने तुम्हें बनाया है या तुमने उसे बनाया है,
बाकी सब करते जा रहे हो और दोष उसको लगा रहे हो। यह है श्रुति विप्रतिपन्ना। अच्छा, एक धर्म में कितने पंथ? हर पंथी कहता है मैं श्रेष्ठ तू कनिष्ठ। हमारे गुरु ने जो आश्रम स्थापित किया वो सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा, बाकी सब गलत है कहेंगे नहीं, लेकिन हम सही है ये ऐसे कहेंगे कि जिससे ये साबित होगा बाकी गलत। अरे तुम्हें किसने अधिकार दिया है दूसरों को गलत साबित करने का? तुम होते ही कौन हो? तुमने कोई संसार का ठेका ले रखा है? मुक्त है हर इंसान, चाहे वो सही राह पे जाए चाहे गलत राह पे जाए। कर्मण्येव अधिकारस्ते। एक बार आपको कर्म का अधिकार प्राप्त दे दिया, भगवान थोड़ी वापस मांगता है। परंतु नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना प्रबल है उतना और क्षेत्र में नहीं है। वो मान लेते हैं ये बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लेते हैं, कोई मतभेद नहीं वहां। ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मान लेते हैं, वहां मतभेद नहीं है। कभी कभार होता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको खत्म कर दो, होता है। इस देश में इतना ज्ञान भरा पड़ा था, अगर वो वैसे के वैसे होता तो इस संसार जैसे दिख रहा है वैसे नहीं, यहां स्वर्ग होता। पर उस ज्ञान को जलाया गया। क्यों? श्रुति विप्रतिपन्ना थी। जो अनपढ़ है वो क्या, वो पुस्तकों की क्या कीमत है? उसको ज्यादा से ज्यादा रद्दी, चल भाई बेच के भेलपूड़ी खा लेंगे, और उसको पुस्तकों की क्या वैल्यू है? फिर चाहे कोई भी पुस्तक हो, कितना भी महान ग्रंथ हो, पर बस वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? उसका धर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन कौन ये साबित करेगा? किस आधार पर साबित करेगा? कोई प्रमाण है ही नहीं, सारी बातें हवा में। कोई कहता है साबित करो भगवान है क्या, तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अरे तुम मानो नहीं मानो, हमें क्या लेना देना? हम क्यों साबित करें? आपको सुखी होना है, मैं क्यों साबित करूं? भाई तू सुखी हो सकता है, तूने ठान ली है मुझे दुखी रहना है, यू आर वेलकम, क्योंकि कर्मण्येव अधिकारस्ते। वो अधिकार तुझे प्राप्त है, तू जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर। बड़ा भोला बन के रहे, बड़ा स्मार्ट बन के रहे, चॉइस इज योर्स। गीता उसमें इंटरफियर नहीं करती। गदा इसलिए वो कहते हैं यदा तदा, जब ऐसे होगा तब वैसे होगा, तब तू योग को प्राप्त होगा, जब इन फालतू की बातों से तू उभर जाएगा। किसी किसी संतों का तो ये मानना है सारे धर्मों को मिटा दो और नए सिरे से शुरुआत करो, फिर ये सब समस्याएं नहीं रहेगी। अरे समस्या और संसार ये सिनोनिम है। फिर स्किन कलर को लेके झगड़ेंगे, फिर रीजन को लेके झगड़ेंगे, अन्न को लेके झगड़ेंगे, पानी को लेके झगड़ने के लिए क्या लगता है? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक ये झगड़े, ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, ये दुख, ये मोह, ये छूटने वाला नहीं है। या तो मन को इतना शुद्ध कर दो
कि प्रेम के सिवा उसके अंदर एक माइक्रोग्राम भी इम्प्यूरिटी न रहे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जितनी इम्प्यूरिटीज मन में ज्यादा, उतनी समस्याएं ज्यादा। ये प्रमाण है। इसको कहते हैं रीत। रीत रिवाज हम कहते हैं ना, रिवाज तो मनुष्य ने बनाए हुए, रीत है आध्यात्मिक नियम, कॉस्मिक ऑर्डर। तो किस जंजाल में फंसे हुए हो, अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो, भक्त कहलाते हो, ध्यानी कहलाते हो, स्वामी कहलाते हो, किन बातों में फंसे पड़े हैं? गीता स्पष्ट स्पष्ट कह रही है, और यह समस्या उस काल में भी थी, इस काल में भी है। अच्छा, सच्चे पुरुष उस काल में भी थे, इस काल में भी है, लेकिन आजकल हम उनको पहचाने कैसे? क्योंकि अपनी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, तो पहचानेंगे कैसे कि ये महान है? लोग बेचारे जो है, जिनके पास है, वो कोशिश करते हैं जितना हो सके कि भाई जगाएं समाज को, वो कोशिश करते हैं। अब इस समाज जगने को जब तैयार नहीं है तो आप क्या करोगे? बस अपना कर्तव्य कर्म करो और छोड़ दो, फिर वो जाने, उनका काम जाने। अपनी तोड़ निभा, उसकी वो जाने। तो इन झंझटों से बुद्धि को निश्चल करना होगा। यानी कि आज हमारी बुद्धि मतभेदों में लगी हुई है, उससे मैं श्रेष्ठ हूं, ये साबित करने के लिए बुद्धि चाहिए। कोई लोगों को कोई कहे अरे परमात्मा है, तो कहते नहीं, साबित कर। आर्ग्यूमेंट क्यों करनी है भाई? उसकी मान्य, जैसे तेरी मान्यता है परमात्मा नहीं है, उसकी मान्यता है परमात्मा है, तुम दोनों एक ही कैटेगरी के हो। दोनों ने कोई अध्ययन नहीं किया है। उसने मान लिया भगवान है, फिर कहता है वो है। इसने मान लिया भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है यह कहने के लिए भी तुमने तो भगवान को मान ही लिया, और फिर नहीं है यह, सिर्फ मान्यताओं के आधार पर आप आपस में झगड़ रहे हो। कहां पहुंचोगे? इसके लिए एक यदि ध्येय हो, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि अगर हो, ध्येय के प्रति बुद्धि जागरूक हो, तो वह निश्चल कहलाएगी। एक निर्णय लिया, खत्म। आप निर्णय लेने के पहले जितना समय लगाना है लगा दो। आपको पता नहीं होगा, जापानीज लोग निर्णय नहीं ले सकते इंडिपेंडेंटली। उनका जीवन मैकेनिकल हो चुका है, परंतु जब वो निर्णय लेते हैं ना, 99% वो सही होता है। क्यों? निर्णय लेने को उनको काफी समय लगाते हैं लोग, और एक इंसान निर्णय नहीं लेता, 8 लोग 10 लोग साथ में आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, एक डेटा कलेक्शन करेंगे, सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। भाई पेरेटो एनालिसिस कर, कॉज इफेक्ट डायग्राम बना, ये कर वो कर, अनेक प्रकार के ग्राफ्स बनाएंगे, स्टैटिस्टिकली उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर वो सोचेंगे उसके ऊपर, अरे ये ऐसे क्यों होता है, रूट कॉज क्या है, वो रूट कॉज ढूंढेंगे, फिर कहेंगे इसको एलिमिनेट करना है, अब एक्शन प्लान बनाओ, ये एक्शन प्लान है, अब इसके अनुसार सबने काम करना है। ये निर्णय उनका हो गया। जो बुद्धि काम की नहीं थी, उसी बुद्धि ने इतना सुंदर निर्णय लिया कि यह कार्य सिर्फ कामयाब नहीं होगा, इसमें
जो समाधान मिलेगा निर्णय वाले, उस समाधान की कीमत नहीं है, इसलिए वो प्रगति कर पाए। और हम लोग के पास आप समस्या, आधी समस्या बताओ, सामने से सॉल्यूशन तैयार, सब लोग सब जानते हैं। एक रिक्शा वाला गलत साइड में जा रहा है, दूसरा भी गलत साइड में, देखो सालों को अक्ल ही नहीं है, इनको रिक्शा चलाने को नहीं आती। अरे तू खुद गलत जा रहा है, क्यों? बुद्धि का इस्तेमाल हम करते ही नहीं है, भूल गए हैं कि हमारे पास बुद्धि भी है। जो बुद्धिवादी है ना, उनकी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, 4 पुस्तकें उन्होंने पढ़ी हुई है, इतना ही। तो बुद्धि को अचल और निश्चल, यानी कि संसार के प्रति उदासीनता, इतनी सारी बातें नहीं, एक ही में लगाओ। इनको छोड़ना निश्चलता हो गई, उसमें लगाना अचलता हो गई, तब तू योग को प्राप्त होगा। फिर समझ लीजिए, प्राप्त होगा, यह जो प्राप्ति है, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति है, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति नहीं है योग। जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति। मेरी याददाश्त चली गई और फिर याददाश्त आ गई, तो आ कहां से गई? वो तो थी ना। जो मैं भूल गया था, वो भूलना समाप्त हो गया। मैं तो था, बीच में मैं भूल गया मैं कौन हूं, अब मुझे याद आ गया मैं कौन हूं। बस यही योग है, और कोई योग नहीं है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, इतना क्योंकि हेवी डोज मिला है अर्जुन को। एक तो 20 श्लोक उन्होंने वह जो अविनाशी तत्व है उसको लेके सत असत का भेद किया। फिर उसके बाद में हेवी डोज कर्म योग का दिया और कहा तब तू इस योग को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, यानी कि हम सबको, कि हम सब उस योग को प्राप्त होंगे जो कि मनुष्य जीवन की उच्चतम अवस्था है। यानी कि वो जीता नॉर्मली ही है, वही खाएगा, वही कपड़े पहनेगा, वही घूमेगा, परंतु भीतर से परम शांत। और वो जहां जाएगा शांति फैलाएगा। परंतु ऐसा मनुष्य होता है क्या? ये तो आम इंसान तुरंत ऐसे होता है क्या? इज इट पॉसिबल? अरे भाई, हम तो दुखों में पैदा हुए, दुखों में पले बड़े, हमारे बुजुर्ग दुखों में आए, दुखों में गए, ये तो संसार में चलता है ना। स्वीकार कर लिया है हमने। वही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि वो कैसे दिखता है, कैसे बोलता है। वो आगे पूछते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके पहले इतना अच्छा प्रश्न नहीं पूछा अर्जुन ने, और उसके बाद में भी इतना अच्छा प्रश्न नहीं पूछेंगे अर्जुन, क्योंकि यह शंका होती है मन में कि भाई ठीक है, गीता स्थित प्रज्ञ की भाषा करती है, उपनिषद आत्मा ब्रह्म की बात करते हैं,
पुराण अपनी अपनी जगह कथाएं सुना के उस भगवान की, उस परमात्मा की पहचान कराते हैं, पर सही में ऐसा कुछ है क्या कि सिर्फ कहानियां हैं? यह प्रश्न है ना, सही में अपने आप को करना है। क्या मुझे इन दुखों से छुटकारा मिल सकता है? क्या मैं इन झंझटों से छूट सकता हूं? क्या मेरी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो सकती है? क्या मुझे भी सत्य का ज्ञान हो सकता है? ये प्रश्न एकदम वाजिबी प्रश्न है, और यह प्रश्न उभरना चाहिए। और सारे गीता का मकसद यही है कि यह प्रश्न आपके मन में उभरे। कोई आपको ज्ञान देने की योजना नहीं है गीता की। आपको प्रोवोक करने का काम गीता करती है कि आप ये प्रश्न पूछो। अर्जुन के मन में प्रश्न आया। जो स्थितप्रज्ञ है, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो समाधिस्थ है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण है? का भाषा मतलब, भाषा मतलब व्याख्या, डेफिनेशन। कैन यू डिफाइन सच अ पर्सन? कैन यू डिफाइन गॉड? आई वॉन्ट इट इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में तो नहीं होगा, लेकिन भगवान ने व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या है। परंतु वो हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम पढ़ ले और समझ जाए। ये तो रिसर्च का विषय है। अब प्राइमरी स्कूल में एक पीएचडी का आदमी आके बैठ जाए और बच्चे पूछे कि ये पीएचडी हमको बताओ क्या होती है, एक वाक्य में बताओ, क्या उत्तर देगा वो? तो हम सभी आध्यात्मिक बच्चे हैं, और वह जो सुप्रीम स्टेट है, उसको आप कहोगे कि उस सुप्रीम स्टेट की व्याख्या कर दे, तो कैसे करेगा? वो करेगा, उसको नीचे उतरना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। आप समझोगे ये तो नीचे उतरा हुआ है, तो थोड़ी कठिन स्थिति है। परंतु यहां उन्होंने समाधिस्थ और स्थितप्रज्ञ, यह दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। समाधिस्थ मतलब जो उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त कर चुका है, और स्थितप्रज्ञ वो है जो उस समाधि को प्राप्ति में लगा हुआ है। जब हम कहते हैं ना ये तो बड़ा भक्त है, भक्त का क्या मतलब? अरे मंदिर पे सीढ़ियों पे बैठा है, भीख मांग रहा है, वो भी भक्त है। वो कहता है मैं भी भक्त हूं भगवान का, भगवान ही मुझे यहाँ दक्षिणा भिजवाते हैं। नरसिंह मेहता भी भक्त थे, मीराबाई भी भक्त थी, तुलसीदास भी भक्त थे। तो वो जो भक्त थे, वो उनकी विभक्ति जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब विभक्ति थी ही नहीं। उन्होंने इसलिए अपने आप को भक्त नहीं कहा, भक्तों ने उनको भक्त कहा। भक्त का मतलब होता है योग हुआ, जुड़ा हुआ, समाधिस्थ। परंतु जिन्होंने मार्ग चुन लिया कि नहीं मैं भी ऐसे, मुझे भी तुलसीदास जैसे बनना है, मुझे भी मीरा जैसे, जिन्होंने मार्ग चुन लिया है, अरे इट इज मैटर ऑफ टाइम, वो भी पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि सही राह तो पकड़ ली ना, इसलिए वे भी भक्त है। भले भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, समझ में आज नहीं आ रहा है, परंतु मार्ग एक बार पकड़ लिया उन्होंने, आज नहीं तो कल वहां जरूर पहुंचेंगे। यदि तुकाराम महाराज महान भक्त थे, परंतु उनकी रचनाओं का अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा ये तो समाधिस्थ थे, ये तो परम ज्ञानी थे। आप मीरा को पढ़िए, मीरा के इतने छोटे छोटे और सुंदर सुंदर गीत है, प्रेम गीत है, विरह गीत है, कव्वालियां है।
तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि भाई एक राजकुमारी को इतना परम ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। तो भक्त और ज्ञानी में उस स्थिति में कोई फर्क नहीं होता है। तो समाधिस्थ यानी कि परम भक्त और स्थित प्रज्ञ यानी कि भक्त। जो योग को प्राप्त हुआ है और जो योग के मार्ग पर है ना, उसकी क्या व्याख्या है हे केशव, अर्जुन का प्रश्न है। अच्छा, यह स्थितधि जो है यह कैसे बोलता है? एक आदमी ने दूसरे आदमी को गधा कहा, तो अगर वो स्थित प्रज्ञ है तो वो कैसे बोलेगा? क्योंकि वो भी ये कहेगा तू गधा, तेरा बाप गधा, ऐसे बोलेगा कि अपने कानों को टेस्ट करेगा कि चुप बैठेगा? कैसे बोलेगा? चुप बैठना भी बोलना है, वह भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे चुप्पी साधना अच्छी होती है, क्योंकि जो चुप्पी जो कम्युनिकेट करेगी, चुप्पी जो कम्युनिकेट करेगी वो आपका 1 घंटे का लेक्चर नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा। तो चुप्पी ऑल्सो इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? क्या वह अपने आप में स्थित होता है या वहां भी उसकी चंचलता दिखाई देती है? कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है? देखिए, जो जिसने अभ्यास किया है ना, वो चाल देख के समझ जाता है इसका कैरेक्टर क्या है। चाल देख के वो सामने वाला जब मुंह खोलता है ना, तो समझ में आ जाता है ये कितने पानी में है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो तभी बात करते हैं जब उनकी जान पहचान हो गई हो और जरूरत हो, अन्यथा वो लोग कहते तेरा दोस्त आया, नया नया दोस्त मिला, पहचान करा, ये तेरा दोस्त तो बात ही नहीं करता है, बहुत अभिमानी लग रहा है मुझे। वो अभिमानी नहीं है, वो टटोल रहा है कि भाई ये लोग कैसे हैं, किस विषय में रुचि रखते हैं, इनमें आध्यात्मिकता कितनी है, इनमें पोटेंशियल कितना है, तो वो हिसाब से बात करेगा। इनको यदि खाने पीने में ही इंटरेस्ट है तो आध्यात्मिक बात वो निकालेगा ही नहीं, वो खाने पीने की ही। फिर वो आइसक्रीम खाएगा तो बोलेगा कितनी सात्विक आइसक्रीम है, कितना सात्विक भोजन बनाया है, वो ऐसी बात करेगा। बाकी लोग कहेंगे कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, कितना अरोमेटिक भोजन है, कितना सुंदर है। लोग जाते हैं ना बड़े होटलों में, उनको डिश आती है, सबसे पहले क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं। वो पिक्चर पहले भेजते हैं, फिर खाते हैं, और फिर खाने के बाद चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले। तो एटीट्यूडिनल डिफरेंस है। तो इसका व्यवहार जो होगा शांत होगा। शांत व्यवहार करना सबसे कठिन है। अब इसको भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, कृष्ण बोले ऐसे नहीं है, हमेशा उन्होंने यही लिखा है श्री भगवान उवाच। अर्जुन कहता है हे केशव, मुझे बताओ कि स्थित प्रज्ञ की क्या व्याख्या होती है। अर्जुन ने उन्हें केशव कहा, परंतु बोला किसने? बोला भगवान ने। हे पार्थ, यदा, जब, जिस काल में, जब ये होगा,
मन में आई संपूर्ण कामनाओं का मनोगतान, जो मन में आई है ऐसी कामना का प्रजहाति, अच्छी तरह से त्याग कर देता है। सिर्फ त्याग नहीं, धोना और अच्छी तरह से धोना, इसमें फर्क है। त्याग करना यानी कि मन को धोना, इसमें से मैल को निकालना, और अच्छी तरह से धोना, क्योंकि थोड़ा मैल भी छूट गया वापस अपनी प्रजाति को बढ़ाएगा। प्रजहाति। और आत्मना आत्मनि, अपने आप से अपने आप में तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। जब ऐसे होगा तब उसे हम स्थितप्रज्ञ कहेंगे। तो दो बातें हैं। एक तो मन में आई हुई सारी कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर दे। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण व्याख्या है। इसको आसानी से छोड़ना नहीं है इस श्लोक को। इस एक श्लोक पे यदि हम 6 महीने बिताएं, रोज 1 घंटा, स्टिल इट इज वर्थवॉल। दूसरी कंडीशन है अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहना। अब पहले ये देखिए, मन में आई हुई कामना, अभिलाषा, इच्छा, डिजायर मन में आई है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मन में थी नहीं, मन शुद्ध था। इसने आके उसको अशुद्ध कर दिया। तो हम जो है ओरिजिनली शुद्ध है, पवित्र है। हम सत्य में ऑलरेडी स्थित है, परंतु यह कहाँ से आ गई? यह मनोकामना, ये मन में यह कामना कहाँ से आ गई? क्योंकि जब इंसान को खालीपन महसूस होता है तब वो संसार में दौड़ने लगता है। सबको लगता है मुझे तो लता मंगेशकर जैसा बनना है, पर लता मंगेशकर कहती है मुझे लता मंगेशकर जैसा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खालीपन था, खोखलापन था, वो तो भरा ही नहीं। हम बाहर से देखने वाले कहते हैं अरे शी इज सच अ ग्रेट, क्योंकि उसका मन पहले खाली था, बाद में कामनाओं से भर गया, वो भरा ही रहा। इसके लिए उसको लता मंगेशकर नहीं। यदि खाली हो जाता तो वो कहती मुझे बार बार मैं आऊंगी और लता मंगेशकर बनाऊंगी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, यही कहानी हम सब की है। तो आज इतना ही ध्यान में रखिए कि इस मन में कामना थी नहीं, वो आ गई है। अब कामना क्या है, वह क्यों आई और उसको कैसे हम त्यागें, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब फ्रेश होंगे। आज इतना ही।